अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन और होते वो क्या हैं वो स्टडी किया था। और आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि पीरियड में एक एटम का साइज़ कम या ज़्यादा होता है और ग्रुप में एक एटम का साइज़ कम या ज़्यादा। सो बिफोर गोइंग डीपली इनटू द लेक्चर बच्चों, आपको कुछ चीज़ें जो समझनी होगी वो ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर नए एलिमेंट की अगर हम बात करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट सक्सेसिव एलिमेंट, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट हर एलिमेंट के का जो शेल है वो सेम ही रहता है, बट जो उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, जबकि टॉप टू बॉटम शेल जो है नंबर ऑफ़ शेल ऐड होते जाते हैं। आपको पता है शेल नंबर ऐड होगा तो ऑब्वियसली एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ज़ाहिर है वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो साइज़ है एक एटम का, जो रेडियस है और साइज़ है, वो दोनों ग्रुप में क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो ग्रुप में नया शेल ऐड होता जाता है, इस वजह से ग्रुप जो एटम है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और लेफ़्ट टू राइट शेल सेम ही रहता है और सिर्फ उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो एटम है उसका साइज़ श्रिंक हो जाता है। अब साइज़ कैसे श्रिंक हो जाता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लेफ़्ट टू राइट पीरियड में अगर हम बात करें, जैसे हमारा ये टॉपिक है पहला वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलॉन्ग द पीरियड, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ एटम का डिक्रीज़ होता है। आगे रीज़न बताइए कि क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जब आप पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो शेल जो है वो सेम रहता है, जबकि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, श्रिंक, यानी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से साइज़ श्रिंक होता जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक रिलेशन शो किया मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन द साइज़ एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ रही है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी, चूँकि आपको मैंने बताया है कि एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते जाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो साइज़ श्रिंक हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है लेफ़्ट टू राइट, इसलिए साइज़ जो है उसका कम हो रहा होता है। एक सेकंड पीरियड मैंने एज एग्जांपल लिया है लिथियम से लेके नियॉन, लेफ़्ट टू राइट। अगर आप देखें इसका एटॉमिक रेडियस लिथियम का 152 है और बेरिलियम का 113 है, बोरोन का 88 और सो ऑन, और फिर नियॉन का लास्ट में 69 है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एक डिक्रीज़ आ रहा है एटॉमिक रेडियस के अंदर, और ये डिक्रीज़ इस वजह से आ रहा है क्योंकि साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस जो है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नियॉन का होगा, जिसकी वजह से इसका साइज़ सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये हम लेफ़्ट टू राइट मूव किया और मैंने इस ये जो लिथियम सेकंड पीरियड है उसको ड्रॉ भी इसी तरह से किया है, ताकि आपको पता चले कि ये पैरियोडिक टेबल से उठाया गया एक पीरियड है, इसलिए मैंने इसको जो है वो हॉरिजेंटली इसको जो है वो ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। आपको पता है डाउन द ग्रुप हर नए एलिमेंट में शेल ऐड होता जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो पहला ग्रुप ले लें लिथियम से सीजियम तक, उसका एटॉमिक नंबर लिखें और एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। आप देखेंगे हर नए एलिमेंट के अंदर एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा या न्यू शेल ऐड होता जाता है। न्यू शेल ऐड होगा तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का फासला बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फासला बढ़ने की वजह से आपको पता है जो साइज़ है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ प्लस एटॉमिक रेडियस दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडली बच्चों आपने इस चीज़ का एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, लास्ट में जो लिखा है मैंने डिक्रीज़ इन साइज़, इधर आपने इसको ठीक करना है, इधर आपने लिखना है इंक्रीज़ इन साइज़, ठीक है। क्या लिखना है आपने इधर, इंक्रीज़ इन साइज़ यहाँ पे, ठीक है। डिक्रीज़ नहीं बल्कि इंक्रीज़ होता जाता है, नया शेल ऐड हो रहा है तो इंक्रीज़ होता जाएगा इस वजह से, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एक ग्रुप मैंने लिया ग्रुप 1, जिसमें ये देखिए लिथियम से सीजियम तक। तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, सीजियम के 54 हैं। एटॉमिक नंबर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी वैलेंस नहीं, इनर इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के 2 हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 3 था। पहले शेल में 2 आते हैं और अगले शेल में उसका जो है वो जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये जो सेकंड वाला कॉलम मैंने बनाया ये इनर इलेक्ट्रॉन आपको पता है कोर इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाए जाते हैं। सबसे बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उससे इंटरनल या इनर जितनी भी शेल हैं उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इनर इलेक्ट्रॉन्स, और उन शेल्स को इनर शेल्स कहते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रुप में आप देखें तो पहले जो लिथियम है उसका एटॉमिक रेडियस है 152 और सीजियम का 265, तो इंक्रीज़ आ रहा है। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस पिको
पिकोमीटर में बताए गए हैं। पिकोमीटर एटॉमिक साइज़ और रेडियस का जो है वो यूनिट है। तो आप देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है, तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से जो है वो चूँकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और शेल नया ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, शेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक साइज़ और रेडियस दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एंड विच एलिमेंट हैज़ द मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन द थर्ड पीरियड। आपने खोलना है अपना बुक का वो वाला पेज इस चैप्टर का जहाँ पे मॉडर्न पैरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है, वहाँ पे आपने थर्ड पीरियड लेना है और देखना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइज़ कौन से एलिमेंट का है और सबसे मिनिमम साइज़ और एटॉमिक मतलब रेडियस और एटॉमिक साइज़ कौन से एलिमेंट का है इन द पीरियड नंबर 3। और फिर इस क्वेश्चन के फ़ौरन बाद जब आपने वो थर्ड पीरियड ड्रॉ करना है और फिर लास्ट में लिखना है कि भाई एटॉमिक साइज़ किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा है और एटॉमिक कौन से एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ जो है और एटॉमिक रेडियस दोनों वो कम है और कौन से का ज़्यादा है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।